नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम जगन्नाथपुरी में स्थापित मूर्ति में धड़कते दिल की बात करेंगे। जी हाँ, कहा जाता है श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में धड़कता है। जैसा कि हमने अपने कल के कंटेंट में जगन्नाथपुरी मंदिर से रिलेटेड कई रहस्यों से जुड़े तथ्यों पर बातें की थी, उनमें से एक तथ्य यह माना जाता है कि श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण को लगा कि इस भूलोक पे उनका समय समाप्त हो चुका है, तब वह एक जंगल में बैठे थे। उस शाम एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया और उसने श्री कृष्ण के पैर की उंगली देखी, जो उसे खरगोश भांति प्रतीत हुई। उसने एक जहरीला तीर चलाया जो श्री कृष्ण के पैरों में जा लगी और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। यह बात जब अर्जुन को पता चली तो वो दौड़ते दौड़ते उस जंगल में पहुंचे और श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। चिता बुझने पर अर्जुन ने देखा कि उनका दिल जला ही नहीं और वह अभी भी धड़क रहा था। तब अर्जुन ने उस दिल को एक नीम की लकड़ी पर रखा और पानी में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद कई समय के पश्चात राजा इंद्रियुम के सपने में विष्णु जी आए और वहां से जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों का निर्माण हुआ। उस दिल को जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया गया। अब हम समझते हैं कि कैसे इस कहानी को साइंटिफिक एंगल से भी देखा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि हर 12 साल में मंदिर की मूर्तियों को नई मूर्तियों से रिप्लेस किया जाता है, लेकिन हम जब नए मूर्तियों की स्थापना करते हैं उस वक्त पुरानी मूर्ति में से कुछ पदार्थ निकाल के हम नई मूर्ति में लगाते हैं। उसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जिसे छूना या देखना सख्त मना है। जब मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकाल नई मूर्ति में स्थापित होता है, उस प्रोसेस के समय पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। सीआरपीएफ की एक टीम मंदिर को अपने कंट्रोल में लेती है। किसी का भी मंदिर परिसर में जाना मना होता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो इस रिचुअल को पूरा करते हैं, मंदिर के मुख्य पुजारी, वही मंदिर के अंदर जा सकते हैं और उन्हें भी इस प्रोसेस को करने से पहले आंखों पे पट्टी और हाथों में मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। माइथोलॉजी अनुसार ये श्री कृष्ण का दिल है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ये एक आर्क रिएक्टर है। आर्क रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही भयंकर लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है और इसी थियोरी से साइंटिस्ट जगन्नाथपुरी की मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यही रीज़न है कि जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाओं को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। उन्होंने ये बताया कि एक इंसान ने इस डिवाइस को देखा है और बताया कि इस डिवाइस से कुछ मेटालिक लिक्विड जैसा लीक करता है और इसी वजह से प्रतिमाओं की लकड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण उन्हें हर कुछ सालों में बदलना पड़ता है। इसके अलावा जब इस डिवाइस को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है, तब वो एक्टिवेट ना हो जाए, इसी से बचने के लिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और इस प्रोसेस को करने वाले के हाथ में मोटे मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। चूँकि उस रिएक्टर में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उसके कारण सर्विलेंस में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से मंदिर परिसर के आसपास से एरोप्लेन या ऐसे कोई भी हवाई जहाज उड़ना भी मना है। लेकिन लोकल लोगों की मान्यता कुछ और है। उनके अनुसार अगर इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो वह मौत को भी प्राप्त हो सकता है। कई प्रमुख पुजारियों ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, जब उस ब्रह्म पदार्थ को हम हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई जीवित चीज हमारे हाथों में हो, जैसे कि कोई खरगोश जो उछल रहा हो। तो ये थी कुछ माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक तथ्य जगन्नाथपुरी के मिस्ट्री के ऊपर। अगर आप इससे जुड़े कुछ और तथ्य जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। हम ऐसी ही नई कहानियाँ और तथ्य आपके सामने डेली बेसिस पे ले आते रहेंगे। हमने जगन्नाथ मंदिर के और भी रहस्यों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है।
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हम फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।